ये आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 20 कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने जनवरी मंथ की एंट्रीज़ को किया था। इस लेक्चर के अंदर हम फरवरी मंथ की एंट्रीज़ को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे हमारी फरवरी मंथ की एंट्रीज़ कैसे पड़ेंगी। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 20 नहीं देखा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और इसमें देख जो कि हमारी पहली एंट्री है 5/2/2025 की। मिस्टर शर्मा पेड ऑफिस रेंट बाई चेक। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं। तो ऑफिस रेंट क्या हो गया, हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज हमेशा हमारे डेबिट होते हैं, ठीक है। चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक की जगह पे क्या आएगा, आईसीआईसी बैंक आएगा, क्योंकि हमने जो बैंक अकाउंट ओपन किया था वो किस में किया था, आईसीआईसीआई बैंक में ओपन किया था, ठीक है। तो इसलिए चेक की जगह पे उस बैंक का नाम आएगा। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देख रखी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें ये चेक कैसे आ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक कैसे जा रहा है, और ऑफिस रेंट के यहाँ पैसे नहीं दे रखे, तो ऑफिस रेंट के पैसे जो हैं वो 3000 रुपीज़ हैं, ठीक है। ठीक है। अगर आपको 3000 समझ में नहीं आया कि कैसे पता चला मेरे को, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में सारी कुछ चीज़ें बता रखी हैं, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके मेरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। तो चलिए आज की इस एंट्री को डाल के देखते हैं कि ऑफिस रेंट किस तरीके से पड़ेगा, जो कि 3000 रुपये का हम पे कर रहे हैं आईसीआईसी बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ हमारी पहली कंपनी है CPSSH एक्सरसाइज बन करके, जिसके अंदर हम सारी एंट्रीज डाल के चल रहे हैं। करेंट पीरियड चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का। करेंट डेट है इसमें थर्सडे 1 जनवरी 2026। डेट ऑफ लास्ट एंट्री है 1 जनवरी 2026, क्योंकि जो लास्ट एंट्री की थी हमने वो जनवरी मंथ की करी थी। इसमें अब क्या करेंगे, हम फेब मंथ की एंट्रीज को डाल के देखेंगे किसके अंदर, बाउचर के अंदर जनरल एंट्रीज को डालते हैं तो बाउचर में जाएंगे, ठीक है। तो डाल के देखते हैं किस तरीके से पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एरो की से नीचे आएंगे, बाउचर पर एंटर किया। एंटर करने के बाद हम उस एंट्रीज को किसके अंदर डालेंगे, पेमेंट के अंदर, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसी बैंक, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पेमेंट में जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं पता बाउचर वगैरह कैसे खुलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पेमेंट बाउचर ओपन है। यहाँ पे सारे के सारे बाउचर का नाम दे रखा है, परचेज, जनरल, रिसिप्ट, और उनकी शॉर्टकट की दे रखी है वो किससे ओपन होंगे, ठीक है। तो F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो मेरा यहाँ पे पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईसीआईसी बैंक उठाऊँगा, ऑफिस रेंट उठा के चलूँगा, 3000 रुपये पे कर रहे हैं इसको, 3000 रुपये दिए। अब क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो डेट है वो 1 जनवरी 2026 है। इस जगह पे मैं क्या करूँगा, इस टाइम को चेंज करूँगा, ठीक है। टाइम चेंज करने के लिए हमारे पास है F2 प्रेस करेंगे, जो डेट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसमें मैं सिंपल सा अपने कीबोर्ड का F2 यानी कि फंक्शन की F2 को प्रेस करूँगा और यहाँ से डेट को चेंज करूँगा। यहाँ F2 मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैं करूँगा 1/2, क्योंकि फेब मंथ है हमारा, सेकंड मंथ 2026, ठीक है। इस तरीके से, और इस एंट्रीज को एंटर करके एक्सेप्ट करूँगा। ये हमारी पहली एंट्री पड़ गई। अब इसके बाद हम अपनी दूसरी एंट्री देखेंगे। यहाँ पर हमारी दूसरी एंट्री है 6/2/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड सैलरी बाई चेक। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर शर्मा सैलरी पे कर रहे हैं इसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसी बैंक क्रेडिट। तो यहाँ पे कितने पैसे हैं, टोटल सैलरी के 12,500 रुपये। और ये 12,500 कैसे आए हैं, 7,500 निखिल मेहरा की सैलरी और 5,000 रुपये कप्ता सिंह की सैलरी है, दोनों की सैलरी को ऐड करके 12,500 रुपये पड़े हैं। मैं बार-बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास शो हो सके। अगर आपको टेलीग्राम से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं सारी पीडीएफ डालता रहता हूँ और आप मेरे से वहाँ से सीधा जुड़ सकते हो। साथ ही आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप लोगों के ट्रिक्स एंड टिप्स डालता रहता हूँ। चलिए डाल के देखते हैं आज की इस एंट्रीज को कि ये एंट्री किस तरीके से पड़ेगी। यहाँ आगे हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, सिंपल सा पेमेंट के अंदर जाएगी आईसीआईसी बैंक। यहाँ सैलरीज उठा के चलेंगे, सैलरी उठाया 12,500, एंटर किया। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स हमारे ओपन होके आगे, कॉस्ट कैटेगरीज में हमारी सैलरी है और कॉस्ट सेंटर्स में निखिल मेहरा है। निखिल मेहरा की सैलरी कितनी है, 7,500। कविता सिंह की सैलरी अब उठाएंगे 5,000 रुपये, तो टोटल हमारा 12,500 रुपये। उसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 10/2/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव्ड एन इनवॉइस फॉर स्टारलाइन कैब फॉर 9,400। 3,800 कैब हायर
एंड 5600 आउट स्टेशन ट्रेवल्स, दोनों को मिला के कितने पैसे हुए 9400, ठीक है। तो इस एंट्रीज को डाल के देखेंगे, ये एंट्री हमारी जनरल की है, कैब हायरिंग आउट स्टेशन ट्रेवल अकाउंट डेबिट टू स्टार लाइन कैब्स। कैब हायरिंग हमारा खर्चा है, आउट स्टेशन ट्रेवल भी हमारा खर्चा है, दोनों डेबिट साइड रहेंगे। स्टार लाइन कैब से हमें इन्वॉइस रिसीव हुआ है तो स्टार लाइन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इन्वॉइस रिसीव हुआ है यानी कि बिल रिसीव हुआ है, तो जनरल वाउचर एंट्री के अंदर जाएगी। इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं किस तरीके से पड़ेगी। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे हम F7 प्रेस करेंगे जनरल वाउचर ओपन करने के लिए, जो कि मेरा हो गया जनरल वाउचर ओपन F7 प्रेस करने पर। बाई में कौन है हमारे पास, कैब चार्जेस हैं, कितने पैसे के थे ये, तो ये हमारे पास 3800 का था कैब। यहाँ पे आउट स्टेशन ट्रेवल्स है, ये कितने पैसे का था हमारे पास 5600 का। टू में कौन है, स्टारलाइन टूर्स, ऑटोमेटिक उठा लिया 9400, यहाँ टोटल पैसा आ गया, ठीक है। न्यू रेफर ट्रांजैक्शन है, इसको एंटर करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये भी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री है 11/2/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 20,000 बाई चेक टू स्टारलाइन कैब्स। अब देखो यहाँ पे जो स्टारलाइन कैब्स है इसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पिछले मंथ का भी इस मंथ का भी जो भी पैसे हैं उन सारे पैसों को यहाँ पे पे कर रहे हैं। तो ये किसके अंदर जाएगी, पेमेंट वाउचर के अंदर जाएगी, क्योंकि स्टारलाइन को पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। इस एंट्रीज को भी डाल के देखते हैं कि किस तरीके से पड़ेगी। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। मेरा अभी जनरल वाउचर ओपन हो रखा है, मैं F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर ओपन करूँगा। यहाँ मेरा पेमेंट वाउचर ओपन हो गया, ICICI बैंक मेरा क्रेडिट गया, स्टार लाइन्स को पैसे दे रहे हैं, स्टार लाइन टूर को उठाया, कितने पैसे 20,000 रुपये, ठीक है। एंटर किया, एडजस्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 एंट्रीज आ रही हैं। एक तो सबसे पहले नवंबर की है, दिसंबर की है, फेब और सितंबर की है। सबसे पहले हम सितंबर की को क्लोज करते हैं, उसके बाद एंटर करेंगे, फिर एडजस्ट किया, फिर उसके बाद हम दिसंबर की नवंबर की को क्लोज करेंगे, एंटर किया, फिर एडजस्ट करके यहाँ से दिसंबर की क्लोज करेंगे, ठीक है। अभी भी पैसा बच रहा है तो अब यहाँ पे हम फेब की को करेंगे, यहाँ ये क्लोज कर दिया और इसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो जितने टोटल पैसे थे उसमें से अब हमारे पास 18,800 रुपये बच रहे हैं स्टारलाइन टूर्स के, यानी कि 20,000 रुपये पे करने के बावजूद भी हमारे पास 18,800 रुपये उनके बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसको एंट्रीज को एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं, एंटर और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। 12/2/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 850 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। यहाँ भी चार्ज है हमारा एक्सपेंसेस है, ऑफिस मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा। यहाँ अब ICICI नहीं आएगा क्योंकि कैश के थ्रू कर रहे हैं, चेक नहीं दिया है। कैश दिया है तो कैश आएगा, कितने रुपए 850। ये एंट्री भी हमारी पेमेंट वाउचर की एंट्री है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस मेंटेनेंस, सॉरी ऑफिस मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री पड़ेगी हमारी। डाल के देखते हैं इस एंट्रीज को भी किस तरीके से जाएगी। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, कैश को उठा के चलेंगे, ठीक है। ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज सर्च किया, सेलेक्ट किया 850, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 15/2/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 1600 बाई चेक टूवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल। यानी कि यहाँ पे 1600 रुपये का क्या पे कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बिल चार्ज पे कर रहे हैं, कितने रुपए का 1600 रुपये का, किसके थ्रू, चेक के थ्रू। ICICI बैंक आएगा, मोबाइल फ़ोन बिल अकाउंट डेबिट टू ICICI बैंक। तो देखते हैं ये एंट्री हमारी किस तरीके से जाएगी, ये भी पेमेंट वाउचर में जाएगी। एंट्रीज डाल के देखते हैं। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ICICI बैंक उठाएंगे, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बिल एक्सपेंसेस, मोबाइल फ़ोन बिल नहीं है, मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस करके मेरा लेजर बना हुआ है, इसको उठाया हमने, 1600 रुपये डाले यहाँ पे हमने और इसको एंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद हमारी अगली एंट्री 18/2/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 1200 कैश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज पे कर रहे हैं, कितने रुपए का 1200 रुपये का इन कैश में, ठीक है। ये भी पेमेंट वाउचर की एंट्री है। जनरल एंट्री बनेगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डाल के देखते हैं इस एंट्रीज को कैसे जाएगी। यहाँ आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर, कैश को उठाएंगे, पेमेंट वाउचर हमारा ओपन हो रखा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितने रुपए यहाँ पे 1200, एंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद हमारी 20/2/2025 की अगली एंट्री, जिसमें मिस्टर शर्मा रीइन्वेस्ट कॉन्वेंस बिल्स ऑफ 1115 कैश कविता सिंह। यानी कि यहाँ पे कन्वेंस बिल्स पे किया गया है, ये भी हमारा खर्चा है, डेबिट जाएगा कन्वेंस बिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये भी पेमेंट वाउचर की एंट्री है, यानी कि इसमें जितनी भी एंट्री हैं ज़्यादातर हमारी पेमेंट वाउचर की एंट्री है, ठीक है। एक एंट्री आई थी सिर्फ जनरल वाउचर की, दो जो कि हमारी 10/2/2025 की थी, ठीक है। उसके बाद सारी की सारी एंट्री हमारी
पेमेंट वाउचर की हैं। तो इस एंट्रीज को भी डाल के देखते हैं कि ये एंट्री किस तरीके से जाएगी हमारी, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम अपने टेलीप्रेम सॉफ्टवेयर के अंदर, कैश को उठा के चलेंगे यहाँ पे, कन्वेंस बिल, कन्वेंस एक्सपेंसेस 1150, एंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद 24/2/2025 की हमारी अगली एंट्री, जिसमें मिस्टर शर्मा परचेज्ड स्टेशनरी वर्थ 7400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अतुल। यहाँ पे 7400 रुपये की क्या करा गया है, स्टेशनरी परचेज की है, किससे, अतुल से। अब देखो यहाँ पे ये एंट्री हमारी किसके अंदर जाएगी, ये एंट्री जाएगी हमारी जनरल के अंदर, क्योंकि स्टेशनरी आइटम का यहाँ पे नाम दे रखा है, ठीक है। ये परचेज के अंदर नहीं जाएगी, अगर आइटम का नाम नहीं दे रखा होता तो परचेज के अंदर जाती। ये परचेज के अंदर कब जाती, या फिर हम जब इन्वेंट्री बना रहे होते, तो इसमें भी हम इन्वेंट्री नहीं बना रहे हैं, स्टेशनरी आइटम का नाम दे रखा है, तो ये जनरल के अंदर जाएगी। जनरल के अंदर क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ ऑन क्रेडिट कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं, ठीक है। सामने वाला पर्सन भी है। और जैसा कि मैंने बताया था, जब किसी भी एंट्रीज के अंदर ना कैश क्रेडिट हो, ना कैश डेबिट हो, ना ही उस जगह पे चेक हो, या परचेज सेल्स ना आ रहा हो लिखा हुआ, तो वो एंट्रीज किसके अंदर जाती है, जनरल वाउचर के अंदर जाती है, F7 में। जब यहाँ पे परचेस नहीं लिखा जाएगा, स्टेशनरी का नाम आएगा, तो फिर ये किसके अंदर जाएगी, जनरल वाउचर के अंदर। या अगर यहाँ पे परचेस आता तो ये परचेस अकाउंट के अंदर जाती, ठीक है। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं कैसे पड़ेगी। यहाँ हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए। यहाँ पे हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो रखा है, F7 से जनरल वाउचर ओपन करेंगे। यहाँ जनरल वाउचर ओपन हो गया। अब देखो हम स्टेशनरी परचेस कर रहे हैं, स्टेशनरी हमारी डेबिट जाएगी, क्योंकि हम खरीद रहे हैं इस सामान को, ये सामान हमारे पास आ रहा है, और आने वाली चीज़ डेबिट होती है हमेशा। कितने की, 7400 की। टू में कौन है, टू में अतुल को लेके चलेंगे, तो अतुल तो हमारे पास है नहीं है, हम ऑल्ट सी से उसका लेजर बनाएंगे। यहाँ अतुल टाइप किया, किसके अंदर रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। जब हम किसी से परचेज करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखते हैं। जब किसी से माल कम समय के लिए उधार खरीदा जा रहा हो, तो ऐसा अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर जाता है, ठीक है। एंटर करेंगे, ये एंट्री हमारी हो गई, एक्सेप्ट करेंगे। न्यू रेफर ट्रांजैक्शन है, एंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद 28/2/2025 की हमारी लास्ट एंट्री है, जिसमें मिस्टर शर्मा विड्रॉ 7000 इन कैश फॉर पर्सनल यूज। सिंपल सी ड्राइंग की एंट्री है, जो जैसा कि हम पहले से डालते हुए आ रहे हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो यहाँ एंट्री बनेगी, ड्राइंग डेबिट हो जाएगा, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इस एंट्रीज को डाल के देखते हैं, पेमेंट वाउचर की एंट्री है। तो यहाँ पे हम जनरल वाउचर में टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए हैं हम, और यहाँ पे क्या करेंगे, F5 से पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, और यहाँ क्या डालेंगे, कैश डालेंगे, ड्राइंग आएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर कितने पैसे निकालें इससे, 7000। इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। स्किप करके हम अपने ट्रायल बैलेंस को अपने PDF के ट्रायल बैलेंस से मैच करेंगे कि सही एंट्री हमने डाली है या नहीं डाली। स्किप करेंगे, एक और बार स्किप। यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे, एंटर किया, ट्रायल बैलेंस पर एंटर, और यहाँ से ऑल्ट F1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कैपिटल अकाउंट के 3,60,000 रुपये आ रहे हैं, ड्राइंग के 74,500 आ रहे हैं, और उसके बाद करेंट लाइबिलिटीज़ के 31,200 रुपये। तो इन तीनों अमाउंट्स को क्या करेंगे, हम मैच करके देखेंगे अपने अपने PDF, मैच करके देखेंगे अपने PDF से। यहाँ पर आप देख सकते हो, कैपिटल का 3,60,000 रुपये, ड्राइंग का 74,500, 31,200, यानी कि ये अकाउंट हमारा बिल्कुल सही है, तीनों अमाउंट्स हमारे बिल्कुल सही है। उसके बाद फिक्स्ड असेट्स 91,500 का, 91,500 यहाँ पर। करेंट असेट्स 4,35,734। तो इन दो अमाउंट्स को हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फिक्स्ड असेट्स हमारे 91,500 का बिल्कुल सही है, और करेंट असेट्स यहाँ 4,35,734 का, ये भी बिल्कुल सही है। डायरेक्ट इनकम हमारे 4,95,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे 2,84,466। तो इन दो अमाउंट्स को और चेक करके देखते हैं ये हमारे अमाउंट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यहाँ देख सकते हो 4,95,000 हमारा बिल्कुल सही है, 2,84,466 ये भी हमारा बिल्कुल सही है। टोटल में आ रहा है 8,86,200 रुपये दोनों साइड। तो इसको मैच करके देखते हैं टेलीग्राम सॉफ्टवेयर से। अगर ये हमारा बिल्कुल सही हुआ टोटल भी, तो हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस को मैच करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल भी हमारा बिल्कुल सही है, 8,86,200 रुपये, ये बिल्कुल सही अमाउंट है हमारा, यानी कि हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, अपने PF को मैच करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को मैच करने के लिए हम स्किप करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। यहाँ से करेंगे स्किप, एक और बार स्किप, ऊपर आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे एंटर। ऑल्ट F1 से अनग्रुप करेंगे। यहाँ देख सकते हो आप, ग्रॉस प्रॉफिट 4,95,000, यहाँ भी तीनों अमाउंट 4,95,000 है, नीचे भी टोटल में 4,95,000 है, ठीक है। ये दो अमाउंट्स हमारे अलग आ रहे हैं, तो इन दोनों अमाउंट्स को क्या करेंगे, हम बाद में मैच करेंगे। पहले इन सारे के सारे अमाउंट्स को हम मैच करके देख लेते हैं अपने PDF से। तो ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस
PDF का यहाँ 4,95,000, 4,95,000 तीनों अमाउंट्स हैं। टोटल में भी 4,95,000 है, यानी कि यहाँ तक हमारा सही है। अब यहाँ आ रहा है 2,84,466 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यहाँ आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 2,10,534। तो इन दो अमाउंट्स को हम मैच करके देखते हैं अपने सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ देख सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,84,466 और नेट प्रॉफिट 2,10,534, यानी कि ये दोनों अमाउंट्स भी हमारे सही हैं, यानी कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, स्किप करके अपनी बैलेंस शीट को मैच करेंगे। यहाँ से करते हैं स्किप, बैलेंस शीट पे एंटर, L टैप 1 से अनग्रुप, और यहाँ पे कैपिटल हमारा 2,85,500 का, करेंट लायबिलिटी 31,200 की, प्रॉफिट एंड लॉस 2,10,534 का। तो इन तीनों अमाउंट्स को हम चेक करके देखते हैं कि हमारे तीनों अमाउंट सही हैं, हमारे PDF से मैच खा रहे हैं या फिर नहीं खा रहे। तो यहाँ आप देख सकते हो 2,85,500 बिल्कुल सही है, 31,200 ये भी सही है, 2,10,534 ये भी सही है, यानी कि हमारी लायबिलिटी साइड के सारे पैसे सही है। 5,70,234, ठीक है। इधर है हमारे 91,500, 4,35,734। अगर ये भी हमारे तीनों सही हुए तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सही है, और हमारी जितनी भी फेब मंथ की एंट्रीज थी वो सारी एंट्री सही पड़ी हैं, और फेब मंथ का हमारा टोटल फेब मंथ के हमारे सारे के सारे अकाउंट्स बिल्कुल सही है। तो मैच करके देखते हैं इन दोनों तीनों अमाउंट्स को। आप यहाँ देख सकते हो 91,500, 4,35,734, यानी कि बिल्कुल सही है, और यहाँ भी 5,27,234 दोनों साइड टोटल आ रहा है, ठीक है। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस भी सही है, यानी कि फेब मंथ की सारी एंट्री हमारी बिल्कुल सही पड़ी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे मार्च मंथ की एंट्रीज को। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।